गुरुमुखो, आप जी समूह साध संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, आज के सत्संग का फरमान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की वाणी में से हो रहा है। आप जी ने सत्संग के आरंभ में ही अपने वचनों में फरमाया है, राम नाम मन दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहेर हूँ, चों चाहसी उजियार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की हरमन प्यारी रचना रामचरित्र मानस के बालकांड में से लिए गए चंद दोहे और चौपाही के माध्यम से नाम भक्ति और राम नाम की महिमा पर विचार कर रहे हैं। गुरु घर ने भी नाम भक्ति और राम नाम की महिमा का बहुत अच्छे से प्रचार किया है, उपदेश किया है। नौवीं पातशाही के वचन हैं, राम सिमर यह तेरे काज हैं। चौथी पातशाही ने वचन फरमा दिए, जप मन राम नाम परगास। पांचवी पातशाही ने फरमाया, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत सेती कर जाए। और तीसरी पातशाही ने फरमा दिया, बिन नावे और पूज ना होवई, परम पुली लोकाई। अब देखो, इन सब वचनों का यही भाव है कि उस मालिक का नूर और प्रकाश अनुभव करने के लिए, अज्ञानता का अंधेरा दूर करने के लिए शुरुआत प्रभु के नाम के सिमरन से होती है। और नाम के साथ लिव जोड़कर ही आत्मा उस प्रभु के नूर को अनुभव कर सकती है और इज्जत मान से अपने निज धाम पहुंचकर आवागमन के बंधनों से मुक्त हो सकती है। और बिना इस नाम भक्ति के प्रभु मिलाप का और कोई साधन नहीं है पाई। इसी भाव को ही गोस्वामी जी आज की वाणी जो विचारधीन है, इसमें खोल के समझा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप शुरुआत करते हैं, ऐ प्यारी जीवात्मा, तू अपने प्रभु का, राम का नूर देखना चाहती है, उजाला देखना चाहती है, प्रकाश अनुभव करना चाहती है, उसका रिफुलजेंस, उसकी रेडियंस को अनुभव करना चाहती है, तो कहते हैं प्यारी जीवात्मा, तुलसी भीतर बाहेरों चों चहसी उजियार। तू अपने हृदय के अंदर और बाहर भी उस मालिक के नूर को अनुभव करना चाहती है, तो सबसे पहले कदम है प्रभु के नाम का सिमरन। कैसे करना है नाम का सिमरन? शुरुआत कहाँ से करनी है? तो आप फरमा रहे हैं, राम नाम मन दीप धरो, जिह देहरी द्वार। हमारी जीवा का द्वार मुख है, इसकी देहरी हमारे होंठ हैं। कहते हैं अपनी जुबान से प्रभु के नाम का सिमरन करना है, शुरुआत करनी है। जैसे जैसे इस सिमरन के अंदर पूर्णता आएगी, एकाग्रता आएगी, जुबान के सिमरन को मन का सिमरन उठा लेता है, मनन शुरू हो जाता है। आज की अवस्था में हमारी आत्मा जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, मालिक की अंश है, जिसने प्रभु के नूर को देखना है, वह तो मन के साथ ही जुड़ी हुई है। जैसे जैसे मन के अंदर सिमरन करने में गहराई आएगी, मन और आत्मा दोनों ही एकाग्रचित्त होंगे। और कहां पर एकाग्रचित्त होंगे? जिह देहरी द्वार। जीवात्मा का मुक्ति द्वार की देहरी क्या? उसकी दहलीज इशारा दो आंखों के पीछे और मध्य की जगह की तरफ है, जिसको शिव नेत्र कहा जाता है, दिव्य चक्षु कहा जाता है, तीसरी आंख कहा है। मुक्ति का दरवाजा कहां है? यहां पर मन और आत्मा सिमरन के जरिए एकाग्रचित्त होंगे, तो यहां पर ही उस प्रभु की दया धार नाम की धुन का धुना, उसका प्रकाश
यहाँ पर मौजूद है। आत्मा उस प्रकाश को यहाँ पर ही अनुभव करने के योग्य बनती है और ये नाम उस मालिक का रूप है। आत्मा का इस प्रकाश को अनुभव करना ही उस कुल मालिक परमात्मा के प्रकाश को, उसके नूर को, उसकी रेडियंस को अनुभव करना है, जिससे हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और परमात्मा जो सर्वव्यापी है, अंदर भी है बाहर भी है, उसके नूर को अनुभव करने के योग्य बन जाते हैं। आपने बात की है उजियार की, तो स्वाभाविक है उजियार का ताल्लुक अंधेरे से होता है। समझो, कोई अंधेरा भी होगा। ये कौन सा अंधेरा है जिसके बारे में स्वामी जी महाराज ने भी फरमा दिया, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। भाई, दुनिया के अंदर भी अंधकार है, शरीर के अंदर भी अंधेरे के गुबार भरे हुए हैं। ये कौन सा अंधेरा है? संत जन समझाते हैं कि ये अज्ञानता का अंधेरा है। भाई, कौन सी अज्ञानता है? विचार करें। आज की अवस्था में हमारी आत्मा, जिसने प्रभु के नूर को अनुभव करना है, वो मन के साथ बंधी हुई शरीर के दायरे में है। आज हमारी ये जीवात्मा जिस संसार में विचर रही है, यानी कि जिस संसार में बिखर गई है, ये मायामय संसार है। इसकी शक्लें हैं, पदार्थ हैं, इनके गुण हैं, इनकी सुंदरता है, इनकी विचित्रता है, इनका मान महत्व है, भोगों के रस हैं, इनकी मिठास है, जिन्हें मन हमारे शरीर के ज्ञान इंद्रियों के जरिए अनुभव करता है। इसका मोह और खींच हृदय में प्रकट हो जाती है। इंसान धीरे 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 इस मोह के अंदर इतना गलता हो जाता है, इतना गलता हो जाता है कि सर्वव्यापी प्रभु जो बाहर भी है, हमारे हृदय के अंदर भी है, उसको मिलना, अनुभव करना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी तो किसी को याद ही नहीं रह जाती। इसलिए इस माया के मोह को, जिसे गुरबाणी में दूजा भाव कहा है, इसको माया के मोह का पर्दा कहा है, अज्ञानता का पर्दा कहा है। गुरु साहब ने इसको कूड़ की पाल, झूठ की दीवार कहा है, क्योंकि इस मोह के अंदर, मोह के पर्दे के अंदर इंसान ये संसार जो नश्वर है, इसे सच्चा और सदैव समझ के अपना बनाने की कोशिश में जुट जाता है। वो मालिक जो अपना है, अपना बन सकता है, उसकी तो किसी को याद तक नहीं रहती। गोस्वामी जी अपने ही तरीके से इस बात को समझाते हुए फरमाते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देख्य सपन अनेक प्रकारा। कहते हैं ये माया के मोह के अंदर, ये मीठी नींद में सारी दुनिया सोई पड़ी है और अनेक प्रकार के सपने देख रही है। जो कुछ भी हम जीवन में देख रहे हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये एक सपना मात्र है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इस अंधेरे के कारण, अज्ञानता के अंधेरे के कारण, माया के मोह के पर्दे के कारण इंसान उस कुल मालिक परमात्मा जो सर्वव्यापी है, उसके नूर को, उसके प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाता। भाई, किस तरीके से इस प्रकाश को अनुभव किया जाता है, पूरा समझने की कोशिश करनी है। तो आपने वचन फरमाए, राम नाम मन दीप धरूं। विचार करें, राम नाम से सीधे अर्थ है रमता इत राम, जो जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में रम रहा हो, वो कुल मालिक परमात्मा है। नाम क्या है? अब समझो, नाम क्या है? नाम उस मालिक का निज स्वरूप है, जो सूक्ष्म है, चेतन है, जिस रूप में मालिक को आत्मा अनुभव कर सकती है। ये नाम मालिक की दया धार बनकर आत्मा के निज धाम से उतरता है और आत्मा को मालिक से मिलाने का काम करता है। इस नाम के अंदर आगे खोल के विचार करेंगे, इसके अंदर सूक्ष्म आवाज है, सूक्ष्म प्रकाश है। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, उसके अंदर भी इस प्रकाश को देखने की शक्ति निरत है, उस आवाज को सुनने की शक्ति सुरत है। जब आत्मा सिमरन के जरिए अपने सत्ता केंद्र, जो आत्मा की मुक्ति द्वार की देहरी है, वहां पर एकाग्रचित हो जाती है, तो स्वाभाविक ही भाई दोनों सूक्ष्म है, चेतन है। नाम भी सूक्ष्म चेतन है,
आत्मा भी सूक्ष्म चेतन है। रिश्ता चुंबक और सुई का है। जैसे ही उस नाम के दायरे में आत्मा आती है, स्वाभाविक तौर से ही नाम के प्रकाश को अनुभव करना शुरू कर देती है। अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। हम मालिक के नूर और प्रकाश को देखने के योग्य बन जाते हैं। अब क्योंकि वाणी रामचरितमानस में से है, कहीं ये विचार मन में ना रह जाए कि राम नाम मन दीप धरूं, इसका जो जाप है क्या श्री रामचंद्र जी महाराज के नाम के जाप की तरफ इशारा करता है? नहीं। समझो, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो विचार करके आए हैं कि राम से सीधे अर्थ होते हैं रमता इत राम, जो रम रहा हो। फिर भी मन में शंका ना रह जाए तो रामचरितमानस के माध्यम से ही विचार करते हैं कि तुलसी साहिब का उस राम जिसकी भक्ति करनी है, इनका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो आप जी ने ऋषि यज्ञवल्क्य और ऋषि भारद्वाज के वार्तालाप के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से ये बात समझाई है। ऋषि भारद्वाज ऋषि यज्ञवल्क्य को प्रश्न करते हैं कि कवन राम प्रभ पूछे तोहे, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहे। कृपा निधान आप ही दया करके मुझे समझाएं कि राम कौन है। अब विचार करना है, पूरे ध्यान से सुनना है। इन्होंने सवाल किया है कि राम कौन है। क्या ये सियावर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज हैं, जो दशरथ नंदन है? कहते हैं सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। कहते हैं वही राम है या कोई और शक्ति है जिसे त्रिपुरारी अर्थात शिवजी आदि देवता भी जिसका जाप करते हैं, आराधना करते हैं। तो ऋषि यज्ञवल्क्य ने अनेक प्रकार के तरीके से उसको समझाया और कंक्लूजन उपदेश किया कि भाई राम जिसकी महिमा, जिसका मनन करना है, जिसके साथ लिव जोड़नी है, अगुण अखंड अनंत अनादि जाहि चित ही परमार्थवादी। कहते हैं वो राम अवगुण है। अवगुण से भाव तीन गुणात्मक रचना जो त्रिलोकी है, ये इससे ऊपर की शक्ति है, अखंड है, वो एको है, सब कुछ वही है, उसके सिवाय कुछ और है ही नहीं। सब कुछ वही है भाई, सब कुछ उसके अंदर है, वो सब में समाया हुआ है, इसलिए वो अखंड है। कहते हैं अनंत है, उसका कोई पारावार नहीं पाया जा सकता और अनादि है, जिसके बारे में गुरु नानक साहिब ने फरमाया है आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कहते हैं वो अनादि काल से है। कहते हैं ये वो प्रभु राम है जह चित ही परमार्थवादी, प्रभु मिलाप के चाहवान, जिनकी चिंतन, जिनकी आराधना करते हैं। इसके बारे में वेदों ने भी फरमा दिया, नेति नेति जहां वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। अब देखो कितना बारीकी के साथ हमें समझा रहे हैं। वेदों ने कह दिया नेति नेति, ना इत ना उत, भाव ये अनंत है। कहते हैं कैसा है? निजानंद, वो आनंद स्वरूप है, आनंद की अवस्था में है। निरूपाधि, उसका मुकाबला, उसकी तुलना किसी चीज से की नहीं जा सकती। कहते हैं अनूप है, उसकी उपमा गाई ही नहीं जा सकती। फिर भी आम धारणा है कि विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज हुए हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए भी आपने फरमा दिया शंभु विरची विष्णु भगवाना उपजहि जस अंश ते नाना। कहते हैं एक ही नहीं, अनेक शिवजी ब्रह्मा और विष्णु जो शिवजी हैं वो संहार करने वाली शक्ति है, ब्रह्मा पैदाइश करने वाली शक्ति है और विष्णु को प्रतिपालक शक्ति माना गया है। कल के सत्संग में दादा भवानी जी ने बड़ा खोल के समझाया है, आज भी इसी के ऊपर विचार हो रहा है। कहते हैं ये सब तरीके की शक्तियां अनेक नहीं, उसके अंश मात्र से अनेक ऐसी शक्तियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए इशारा कुल मालिक की तरफ है।
गुरबाणी में भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस बात को बड़ा खोलकर समझाया है। आपके वचन है, ब्रह्मो जाके वेद धुन करे। ब्रह्मा रचनात्मक शक्ति है। धरती के ऊपर इसको ब्रह्मा को रचनात्मक शक्ति मानते हैं। धरती हमारी सूरज के 9 प्लैनेट में से एक है। 1 अरब सूर्य या तारे हमारी गैलेक्सी में है, आकाश गंगा में है। 1 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितने तारे, कितने प्लैनेट, कितनी धरतियां, उसके ऊपर कितनी रचनात्मक शक्ति होंगी, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप जी ने वचन फरमा दिए, एक नहीं अनेक ब्रह्मों जाके वेद धुन करें। वेद ध्वनि नाम की ध्वनि या ओम की ध्वनि को कहा जाता है। वेद ध्वनि नाम ध्वनि या ओम की ध्वनि को कहा जाता है कि ध्वनि का उच्चारण कर रही है। अनेक महेश बैस ध्यावही। महेश कहते हैं शिवजी को, जो ध्यानी माने गए हैं। एक नहीं अनेक शिवजी जैसे ध्यानी उसकी साधना में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। कहते हैं अनेक पुरख अंसा अवतार। एक नहीं अनेक पुरुष, रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण जी महाराज आए, गुरु नानक देव जी महाराज आए, कबीर साहिब आए और इतने युग पुरुष आए। कहते हैं उसकी एक अंश मात्र शक्ति लेकर ये सारे ही युग पुरुष आते हैं। मालिक का सौंपा हुआ काम करके वापस उसमें समा जाते हैं। और फिर जो स्वर्ग के चाहबान हैं उनके लिए फरमा दिया, अनेक इंद्रे उबे दरबार। इंद्र देवता को स्वर्ग का राजा माना गया है। कहते हैं एक नहीं अनेक इंद्र उसके दरबार में हाजिरी भरते हैं। ये प्रभु राम हैं जिसकी आराधना करनी है, भक्ति करनी है, जिसके बारे में आपने फरमा दिया, देह धरे कर ये फल पाई, पज्य राम सब काम बिहाई। गोस्वामी जी के वचन हैं कि अगर मालिक ने कृपा करके मनुष्य का जामा बख्शा है, एक ही मकसद है, उस राम की भक्ति करनी है। कौन सी भक्ति करनी है? राम नाम की भक्ति करनी है। क्यों करनी है? तो गोस्वामी जी फरमाते हैं, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहते हैं इसका बहुत अनफैदोमल, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इतना उच्च कोटि का प्रभाव है। कहते हैं मैं नहीं, सभी संत महात्मा उपनिषद और वेद पुराण इसी की ही महिमा गाते हैं और गाते आए हैं। क्या महिमा है? गुरु घर ने 5वीं पातशाही ने फरमा दिया, राम जपत होआ प्रगास। इस नाम के जपने से अंतर और बाहर उजियारा हो गया, प्रकाश हो गया। आत्मा उसके नूर को, ज़हूर को अनुभव करने के योग्य बन गई। जो गोस्वामी जी ने फरमाया था, फिर कैसे ये अनुभव होता है? तो 5वीं पातशाही के वचन है, राम नाम है ज्योति सबाई, सो गुरमत काढ़ लीजे। अब ज्योत फरमा दिया, वहां मणि दीपक फरमा दिया। क्योंकि दीपक इसलिए राम नाम को फरमाया कि दीपक में प्रकाश होता है। मणि इसलिए फरमा दिया कि मणि में अपना आपका प्रकाश होता है। यहाँ गुरु साहब ने ज्योत फरमा दिया। कहते हैं राम नाम रूपी ज्योत या मणि हर इंसान के अंदर मालिक ने रखी है। पर इस सार तत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरमत काढ़ लीजिए। किसी पूर्ण संत महात्मा के उपदेश पर चलकर इस सार तत्व को, राम नाम रूपी मणि को अनुभव करके मालिक के नूर और प्रकाश को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लाभ क्या होगा? फिर 5वीं पातशाही ने फरमा दिया, गुरमत आप पछाणिया राम नाम प्रगास। कहते हैं जब राम नाम का प्रकाश हृदय में उज्जवल हो गया गुरु के उपदेश पर चलकर, तो आत्मा अपने आप को पहचानने के योग्य बन गई। क्या राम नाम से लिव जोड़कर आत्मिक रसाई करती हुई आत्मा काल और कर्म के दायरे से त्रिलोकी नाथ के दायरे से ऊपर उठ गई? अपने आप को मालिक की अंश के रूप में अनुभव करने के योग्य बन गई। यहाँ पर मन और माया की सब मलिनताएं
खत्म हो गई, मालिक के साथ मिलकर मालिक का रूप बनने के योग्य हो गई। यह राम नाम का अंतिम प्रभाव है। और कितना प्रभाव है, आगे कड़ी में इशारा कर रहे हैं। नाम जिह जप जगहि जोगी, बिरती विरची प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा सुखी अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। बड़ा सुंदर उपदेश करते हुए फरमा रहे हैं कि भाई राम नाम के सिमरन का ये महत्व है कि नाम जिह जप जागहि जोगी। जोगी वह साधक है जो कुल मालिक परमात्मा से आत्मा का योग करना चाहते हैं, मिलाप करना चाहते हैं। कहते हैं ऐसे जोगी जो हैं नाम सिमरन से ही जाग उठते हैं। अब ये सोना क्या है और जागना क्या है? इंसान का इस मायामय संसार के अंदर मन के अधीन होकर मायामय संसार की शक्लों पदार्थों की मेर मोहब्बत में लीन हो जाना, इनके विषय विकारों को जीवन का मकसद बना लेना, वो मालिक जो सर्वव्यापी है, अपना बन सकता है, उसको भूल जाना, इसे परमार्थ में मालिक की तरफ से सोना कहते हैं। भाई जागना क्या है? जागना यह है कि इस संसार को एक सपने मात्र समझा जाए, इसकी शक्लों पदार्थों के साथ मेर मोहब्बत एक फर्ज मात्र समझकर ही किया जाए। इनकी जो मोह है ये बंधनकारी है, इसको समझा जाए और इस संसार को नश्वर समझकर अपनी लिव को, अपने ख्याल को उस मालिक के साथ जोड़ के रखा जाए, मालिक की याद को हृदय में बसाकर रखा जाए। ये परमार्थ में जागना है। आप फरमाते हैं ये कैसे सोने से जागने की अवस्था में आ सकते हैं? नाम जिह जप जागे जोगी। कहते हैं नाम सिमरन से। कैसे? सबसे पहले विचार करें कि जब हम मालिक के नाम के सिमरन में लगते हैं तो धीरे धीरे दुनिया का सिमरन जो है उसकी जगह में मालिक के नाम का सिमरन हृदय में बस जाता है। आप जी जानते हो सिमरन का ताल्लुक याद से होता है, याद का ताल्लुक मेर मोहब्बत से होता है, मोहब्बत से होता है, प्यार से होता है। जैसे जैसे मालिक का नाम हृदय में बसेगा तैसे तैसे दुनिया का प्यार खत्म और मालिक का प्यार हृदय में बसना शुरू हो जाएगा, भक्ति भाव हृदय में पैदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरे, जैसे जैसे प्रभु के नाम में लगते हैं हमें अंतर में ही समझ आनी शुरू हो जाती है कि मन के कोने कोने से विकार विघ्नकारी हैं, कौन कौन सी हमारी कमजोरियां हैं, इनको कैसे दूर करना है। उसके लिए इंसान दृढ़ संकल्प होता है। धीरे धीरे ये मोटे मोटे विकार दूर होते हैं, मन और आत्मा में कुछ पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। जितना जितना प्रेम भाव और ये पवित्रता आती है, इस भावना से जैसे जैसे नाम सिमरन में लगते हैं तो हमारे मन के अंदर एकाग्रता बनती जाती है लगातार। पीछे अर्ज की थी जैसे जैसे मन और आत्मा एकाग्र होंगे तो जाएंगे कहाँ? आत्मा के सत्ता केंद्र जो उसकी मुक्ति द्वार की देहरी है, यानी जो आंखों के पीछे यहाँ पर ही अर्ज की थी उस मालिक की दया धार नाम की धुन का धुना है, नाम का प्रकाश है। इस नाम को, अमृत नाम को आत्मा परमात्मा की तरफ जाग उठती है क्योंकि मालिक के नूर और प्रकाश को अनुभव करने के योग्य बन जाती है। फरमाते हैं गुरु घर की वाणी है कि नाम अमृत है, महारस मीठा है। इसको, इस अमृत को, मिठास को अनुभव करके मन दुनिया की तरफ से बैरागी हो जाता है, दुनिया की मेर मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसी भाव को समझाते हुए आप फरमा रहे हैं कि जीवात्मा जो सोने से जागने की अवस्था में आ गई उसको क्या लाभ हुआ? बिरती विरची प्रपंच वियोगी। विरची कहते हैं ब्रह्मा जी को, प्रपंच कहते हैं खेल को। ब्रह्मा जी का या काल कह लो या धर्मराज कह लो, जो उसका खेल है, प्रपंच है, मायामय संसार है। कहते हैं इससे विरत हो गई, इससे मन के अंदर माया का मोह निकल गया और वियोगी दुनिया की मेर मोहब्बत खत्म हो गई।
मालिक के मिलाप की तड़प पैदा हो गई। और जैसे जैसे ये तड़प पैदा हुई तो आत्मा जब अंदर नाम राम को अनुभव करने के योग्य बनी, क्या लाभ हुआ? ब्रह्मा सुख अनुभव ही अनूपा। ब्रह्मा सुख, ब्रह्मा हिंदू शास्त्रों में मालिक को भी कहा गया है। कहते हैं मालिक के मिलाप के सुख अनुभव होने शुरू हो जाते हैं जो अनूप हैं, उनका बयान नहीं किया जा सकता। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, सुरत शब्द सुख उपजय प्रभरातो सुख सार। सुरत जब शब्द को अनुभव करती है तो कहते हैं अति उच्च कोटि का सुख अनुभव करती है, उसको समझाया नहीं जा सकता। वो आश्चर्यजनक हैरत अंगेज अनुभव है। कहते हैं आत्मा परमात्मा के नाम के रंग में रंगी जाती है। आप फरमा रहे हैं ये जो अनुभव है मालिक के मिलाप के सुख हैं, अकथ हैं, ये हैरत अंगेज हैं, इनको बयान नहीं किया जा सकता। आम बाबा जी सत्संग में गूंगे का गुड़ कहकर समझाते हैं, अनामय इस सुखों का कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता, नाम ना रूपा, क्योंकि जिसका कोई रंग रूप नहीं है ये आत्मा के अनुभव करने की चीज है। इसी सारे ही भाव को समझाते हुए गुरु नानक साहिब ने वचन फरमाए, नाम रते रैभण सोझी होई, नानक नाम रते सदा सुख होई। नाम के साथ लिव जोड़ने से ब्रह्मा का प्रपंच क्या त्रिभुवन की सोझी आ गई। इस सारी रचना का भेद समझ में आ गया। नाम के रंग में रंगी हुई आत्मा सदा के सुख की अधिकारी बन गई। इसलिए फरमा दिया, इहा सुख आगे आवे काम, रसना जपिए एको नाम। पंचम पातशाही फरमाते हैं, भाई एक ही जिंदगी का काम है राम नाम का सिमरन। यहाँ भी 4 दिन सुख के काट लेंगे, परलोक भी सुधर जाएगा। अब ये नाम जिसके जरिए इतने सुख अनुभव होते हैं, आनंद अनुभव होता है, क्या ये कोई बोला पढ़ा या लिखने जाने वाला नाम है? तो गोस्वामी जी की एक और रचना है दोहावली। उसमें आप समझाते हैं कि नाम 3 प्रकार के होते हैं। आप फरमाते हैं कौन से 3 प्रकार के हैं? वर्णात्मक, ध्वनात्मक, स्वप्न विधि 3 त्रिपद, अगम तुलसी कहे, अनुभव गम्य प्रवीण। कहते हैं जो प्रवीण है, समझदार है, वह अपने अनुभव के आधार पर जान जाते हैं कि नाम 3 प्रकार का है। एक वर्णात्मक है जो लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है। राम, रहीम, कुल, मालिक, दया, पुरुष, अकाल पुरख, ये सारे ही नाम जो हैं लिखे पढ़े या बोले जा सकते हैं। एक है श्रवणात्मक जो लिखा पढ़ा नहीं जा सकता, सुना जरूर जा सकता है। वो कौन सा है? जैसे घंटे की आवाज हो, शंख की आवाज हो, यह सुनी जा सकती है, पर यह कानों से ही सुनी जा सकती है, इसको हम अगम नहीं कह सकते। तीसरा धुनात्मक है जो सूक्ष्म है, जो चेतन है, हमारे कान, नाक, मुंह इसको अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया है ये अगम है, इसका अनुभव ये सिर्फ अनुभव करने की चीज है। कहते हैं ये जो धुनात्मक नाम है यही मालिक का सच्चा नाम है, जिसे राम नाम कहकर समझा के आए हैं। और इसके क्या गुण हैं? गोस्वामी जी के वचन हैं, नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। कहते हैं इस नाम के अंदर 2 गुण हैं, 2 उपाधियां हैं। एक तो ये ईश्वर का रूप है, दूसरा इसके गुणों को वही जीवात्मा समझ सकती है जो साधना में लग के इसको अंतर में अनुभव करती है। एक गुण है नाम, इसके अंदर शब्द है, इसके अंदर ध्वनि है। दूसरा इसके अंदर रूप है। रूप मीन्स प्रकाश है, इसके अंदर उजियारा है, प्रकाश है। आप फरमाते हैं ये दोनों ही गुण एक ही जैसा महत्व रखते हैं
किसी साधक को पहले शब्द की धुन सुनाई दे जाती है, किसी को नाम का प्रकाश दिखाई दे जाता है। इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पहले कौन बाद में आता है, यह विचार नहीं करना चाहिए। आप यहाँ तक फरमा देते हैं, को वड छोट कहत अपराध, सुन गुण भेद समूह झिह साधु। कहते हैं साधना करने वाले खुद ही अंदर अनुभव कर लेते हैं कि नाम के दो गुण हैं, आवाज और रूप या प्रकाश का एक ही जैसा महत्व है। अगर कोई एक को बड़ा और दूसरे को छोटा कहता है, कहते हैं ये भी अपराध है, क्योंकि दोनों की एक जैसी महानता है भाई। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन फरमा दिए, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब सियों लिवलाई। ये अंतर में जो प्रकाश में ज्योत है, मणि है, नाम रूपी, कहते हैं इसके अंदर निरंतर वाणी है, मालिक की आवाज है, शब्द है। इससे लिव लगाना ही मालिक के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। और प्रभु मिलाप के लिए जो और कदम उठाने हैं, नाम सिमरन के लिए आगे आप इशारा कर रहे हैं, जान चहे गुण गति ज्यों, नाम जपत जान ही त्यों, साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, जप ही नाम जन आरत पारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारे। राम नाम की भक्ति का, राम नाम की आराधना का महत्व समझाते हुए आप फरमा रहे हैं कि प्यारी जीवात्मा, जान चहिहि गुण गति ज्यों। अगर तू उस प्रभु राम की गुण गति, गुण महत्व समझना चाहता है, जिसको अनुभव करने से ब्रह्मा सुख ही अनूपा, जो उसके मिलाप के अनूप सुख हैं, अनुभव हैं, वो सुख है, वो अनुभव किए जा सकते हैं। जो कहते हैं भाई इसका एक ही तरीका है, नाम जपत जाने त्यों। केवल ये नाम सिमरन से ही मालिक के गुण भेद को समझा जा सकता है। अब मन में विचार आता है, ये जो नाम सिमरन का इतना महत्व बताया जाता है, ये नाम सिमरन किसका करना है? नाम सिमरन की शुरुआत तो वर्णात्मक नाम से ही होती है और मनन के जरिए ये धुनात्मक नाम तक पहुंच जाती है, सुरत सिमरन तक पहुंच जाती है। तो कौन से नाम के सिमरन से शुरुआत करनी है? तो गोस्वामी जी के वचन है, जाने को हरि गुरु कृपा, उदित पये रवि ज्ञान। कहते हैं बड़ा कोई भाग्यशाली हो वो हरि रूप गुरु, जो हरि की मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप बन चुका हो, वो कोई कृपा कर दे, दया कर दे, उस नाम को सिमरन द्वारा अंतर में अनुभव करने का भेद समझा दे, नाम सिमरन का भेद समझा दे। जीवात्मा उसके उपदेश के अंदर चले तो कहते हैं उस नाम सिमरन के जरिए नाम उसी तरीके से प्रकट हो जाता है जैसे सूरज उदय होने के साथ ही अनुभव हो जाता है। आपके समझाने का भाव है कि नाम सिमरन गुरु के समझाए हुए उपदेश के अनुसार करना है। कबीर साहिब के वचन है, सिमर सिमर हरि मन गाए, ये सिमरन सतगुरु ते पाए। ये सिमरन सतगुरु के उपदेश के अनुसार करना है। कहते हैं इस तरीके से जब सतगुरु से उपदेश लेकर नाम सिमरन में लगे हैं तो नाम सिमरन कैसे करना है? गुरु नानक देव जी के वचन है, हरि जन प्रीत जपे निरंकारा। प्रेम प्यार से, लगन से, श्रद्धा से और मालिक की तरफ खींच या भक्ति रखकर नाम सिमरन में लगना है। इस तरीके से जब नाम सिमरन में लगते हैं, पीछे अर्ज की थी, मन और आत्मा सिमटकर आत्मा के मुक्ति द्वार पर एकाग्र हो जाते हैं, तब अंतर में नाम के साथ लिव जुड़ जाती है, जिसे आप फरमा रहे हैं, साधक नाम जपहें लय लाए। अब जो साधक है, जब अंदर सुरत का सिमरन शुरू हो गया, सुरत या आत्मा नाम की धुनी के साथ नाम के प्रकाश के मार्गदर्शन के जरिए अपने निज घर की तरफ उड़ान मारती है। इससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो नाम के जरिए नामी को अनुभव करते हैं, पर साथ में और क्या लाभ होते हैं आप फरमा रहे हैं,
होई सिद्ध अनिमादिक पाए, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं। पांचवी पातशाही के वचन है सगल पदार्थ अष्ट सिद्धि, नाम महारस माही। अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? अष्ट सिद्धियां हम आमतौर पर सुनते हैं 8 सिद्धियां होती हैं। ये कौन सी हैं? अणिमा है, छोटा रूप धारण कर लेना महिमा है, बड़ा रूप धारण कर लेना लघिमा है, हवा जैसे हल्के हो जाना प्राप्ति है, मन चाहे फलों को प्राप्त कर लेना प्रकामय है, दूसरे की बात को समझ लेना उसके बाद वशीता है, मनोकामनाओं को पूरा कर देना गरिमा है। पूरा समझो। एकदम भारी हो जाना ईशित्व है, दूसरे को अपनी मनोकामना से प्रभावित करके मनोकामनाओं को पूरा कर देना कहते हैं ये सब उसके नाम सिमरन के अंदर आ जाती हैं। पर संत जन इसकी मनाही करते हैं। खंडन है इनका, आगे खोलकर समझाएंगे। इसके अलावा फरमाते हैं जप ही नाम जन आरत पारी। बहुत दुखी अवस्था में प्रारब्ध भोगता हुआ इंसान अति दुष्ट कठिन दुखी अवस्था या कष्टदायक अवस्था में से गुजर रहा हो, वो मालिक के नाम का सिमरन करे। कहते हैं क्या लाभ होता है? मिटही कुसंकट होही सुखारी। उसके कितने भी बुरे से बुरे संकट या बुरे हालात क्यों ना हो, वह बुरे हालात के दायरे से ऊपर उभर जाता है, उसको भी जीवन के सुख की सांस आ जाती है। नाम सिमरन के जरिए ये कैसे हो जाता है, विचार करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे नाम सिमरन में लगते हैं इंसान के अंदर उच्च कोटि की सहनशीलता आ जाती है, धैर्य आ जाता है। कितने भी मुश्किल हालात हों उसको सहन करने की शक्ति नाम सिमरन में है। दूसरा, इसको नाम को मालिक के हुक्म का मुजस्सब माना गया है। जैसे ही नाम के अंदर लिव जुड़ती है हम मालिक के हुक्म के अंदर आ जाते हैं, भाने के अंदर आ जाते हैं। ये वो अवस्था है जहां पर जीवन का हर हालात, सुख का सुख होने का, दुख का दुख होने का डिफरेंस ही पता नहीं चलता। दोनों ही हालात को इंसान मालिक की रहमत और बख्शिश समझकर राजी व रजा रहकर जीवन की बितानी शुरू कर देता है। इसलिए गुरु साहब ने फरमा दिया, 5वीं पातशाही के वचन है सर्व रोग का औखद नाम। आप फरमा रहे हैं इसको दुख भंजन भी कहा है। एक और जगह चौथी पातशाही ने फरमा दिया हरि हरि तेरा नाम है दुख मेटन हारा। इस नाम भक्ति के साधन से, नाम भक्ति के साधन करने के लिए, क्योंकि इसमें इतने फल हैं तो स्वाभाविक तौर है कि इंसान अलग अलग मनोकामनाएं लेकर नाम भक्ति में लगते होंगे, जिसका जिक्र आप आगे कर रहे हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यों अनघ उदारा, चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेषी प्यारा। आप फरमा रहे हैं बकौल 5वीं पातशाही जिस नाम को सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम कहा है, जो सुखों की मणि है, जो अमृत है, आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने की शक्ति रखता है और इसके जाप से अनेक प्रकार की जो सिद्धियां आ जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर है कि अलग अलग मनोकामनाएं लेकर इंसान नाम की भक्ति में लगता है, उस प्रभु राम की भक्ति में लगता है। कौन कौन सी मनोकामनाएं लेकर चलते हैं, किस तरह के हैं? आप कहते हैं मालिक के भक्त 4 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आर्थी, जो अर्थ को लेकर यानी धन दौलत महल माड़ियाँ विषय विकारों के सुखों को जीवन का मकसद लेकर मालिक की भक्ति में लगते हैं। दूसरे होते हैं आर्त, जो दुखों कष्टों को मिटाकर जीवन में सुख की अवस्था लाने के लिए मालिक की भक्ति करते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जो विरंची का प्रपंच है, ब्रह्मा की रचना है, इसको समझने की कोशिश की जिज्ञासा रखते हैं ताकि इसके असली भेद को समझ के कि ये नश्वर है, अंजन माही निरंजन,
रह के जीवन बिता सकें। चौथे होते हैं ज्ञानी, जो केवल अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर मालिक के नूर और प्रकाश को अनुभव करके नाम के साथ लिव जोड़कर नामी में समा जाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं वो चौथे किस्म के भगत हैं, मालिक की भक्ति में लगते हैं। आप फरमा रहे हैं सुकृति चारयूं अनघ उदारा। कहते हैं चारों ही तरीके के जो भगत हैं वो पुण्य आत्माएं हैं। कहते हैं क्यों? पाप रहित हैं, उदार दिल हैं, अपना भी उद्धार करते हैं, दूसरों का भी उद्धार करते हैं। कहते हैं फिर चहूं चतुर कहूं नाम आधारा। कहते हैं चारों ही समझदार हैं। क्यों समझदार हैं? वो मन के अधीन होकर बाहरमुखी कर्मकांड में नहीं लगे, अंतर्मुखी में ही लगे। पर कहते हैं ज्ञान ही प्रभु ही विशेषी प्यारा। जो प्रभु है उसको वही लोग पसंद हैं जो मालिक को अंदर अनुभव करके मालिक में समा जाने का, मालिक का ज्ञान हासिल करके मालिक का रूप हो जाने की भक्ति में लगते हैं। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे कि जब दाता आ जाता है तो दात अपने आप बीच में आ जाती है। तो आप फरमाते हैं ये जो नाम का सिमरन है, ये क्या कलयुग में या सतयुग में भी ये सिमरन, नाम का सिमरन इतना ही प्रभावशाली था? इस भेद को आप आगे जाहिर कर रहे हैं। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊं। आप समझा रहे हैं कि नाम वो शक्ति है जो मालिक ने अपने मिलाप के जरिए खुद बनाई है। मालिक एक है, उसके मिलाप का रास्ता भी एक ही हो सकता है, वह नाम भक्ति है। कहते हैं चारों युग हुए हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, अब कलयुग है। इसके तरीके से चार वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। चारों वेदों में और चारों युगों में इसी नाम भक्ति की महिमा कही गई है, इसी के प्रभाव को दर्शाया गया है। पर फिर भी अलग अलग युगों में इस नाम के साथ लिव जोड़ने के अलग अलग साधन समझाए गए हैं, क्योंकि नाम से लिव तब जुड़ती है जब नाम सिमरन के जरिए आपने समझाया अपने ख्याल को जिह देहरी द्वार के आत्मा के मुक्ति द्वार पर तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं। अब ख्याल को या आत्मा को, मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए जो चीज़ रुकावट बनती है वह माया का प्रभाव है। अलग अलग युगों में माया का अलग अलग प्रभाव था और मन और आत्मा को यहाँ एकाग्र करने के लिए अलग अलग साधन समझाए गए थे। इसलिए समझा दिया गया, एक आम कहावत बन गई, कहना बन गया कि अलग अलग युगों में मालिक की भक्ति के अलग अलग साधन थे। असल में मालिक के मिलाप का साधन एक ही है भाई, और एक ही रहा है। आप फरमाते हैं सतयुग में क्या साधन था, तो आपके वचन है ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। गुरु रविदास जी ने फरमा दिया सतयुग सतयुग सतु त्रेतय जगी, द्वापर पूजा चार। एक ही जैसे भाव है, सतयुग के अंदर सतोगुण का प्रभाव था, रजोगुण नहीं था, तमोगुण तो नाम मात्र भी नहीं था, सत का प्रभाव था, सच का व्यवहार था। लोग थोड़ा सा ध्यान अंदर करते थे, मालिक के ध्यान में लग जाते थे। जब त्रेता युग आया, दूसरा युग आया, जो सतोगुण था कम हो गया, रजोगुण बढ़ता शुरू हो गया, अभी तमोगुण का प्रभाव कम था। अब इस अवस्था में आकर यज्ञ या मख आदि जो हैं वह साधन अपनाए जाने लगे ताकि अपने ख्याल को एकाग्र करके तीसरे तिल पर ले आएं। इसके बाद द्वापर युग आ गया जो इसमें सतोगुण था, नाम मात्र रह गया, रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया, तमोगुण का भी प्रभाव आ गया। जो साधक पहले त्रेता युग में काम आते थे, द्वापर में नहीं आते थे, अब मन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए पूजा की विधि बन गई,
संयम में लाने के तरीके बन गए। जीवन चलाने के लिए नियम बना दिए गए। किन किन नियमों के ऊपर जीवन चलाना है। पूजा आचार तरीके के आचरण में निर्मलता लाकर पूजा अर्चना का साधन बन गया। कहते हैं इसके बाद में कलयुग आ गया। इसमें सतोगुण तो है ही नहीं, रजोगुण कहीं थोड़ा बहुत है, तमोगुण का भंडार है। तमोगुण ही छाया हुआ है। तमोगुण के अंदर जो नेगेटिव टेंडेंसी है मन के विचार प्रचंड रूप धारण कर चुके हैं। मन के विचार इतने ज्यादा माया के अधीन हो चुके हैं, इंसान को मालिक तक की याद नहीं है। पर वो मालिक जिसकी आत्मा अंश है, उसने आत्मा को अपने मिलाप का जो जरिया है खुद ही बनाया है। वो अब आत्मा की इस तरह की असहाय अवस्था देखता है, मन और माया की चक्की में पिस रही देखता है। उसने इस कलयुग को बड़ा परोपकारी युग बना दिया है। कैसे परोपकारी बना दिया है? कहते हैं इस युग में कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। गुरु रविदास जी के वचन हैं, कली केवल नाम आधार। केवल नाम सिमरन के जरिए ही हम अपने ख्याल को आत्मा के मुक्ति द्वार तक एकाग्र करके सच्चे नाम से लिव जोड़कर परमात्मा के नूर को अनुभव कर सकते हैं। इसी बात को समझाते हुए गोस्वामी जी ने फरमा दिया, कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। है पाई, जो इंसान विश्वास करके चलते हैं वह समझ लें कि कलयुग जैसा कोई परोपकारी युग नहीं है। क्यों? गाई राम गुण गण बिमल, भवतर विनहि प्रयास। कहते हैं राम के गुण गा के, क्या मालिक के नाम के सिमरन के जरिए ही जो इंसान है बिना किसी और यत्न के भवसागर को पार करके मालिक का मिलाप हासिल कर सकता है। स्वामी जी महाराज ने भी फरमा दिया, कलयुग सम कर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना होई। इस कलयुग में आप फरमा रहे हैं, कली विशेषी नाही आन उपाऊं। कहते हैं ये नाम की साधना तो चारों युगों में रही है, पर इस कलयुग के अंदर नाम सिमरन द्वारा नाम के साथ लिव जोड़ने के सिवाय और कोई साधन नहीं है, ना ही अपनाने की ज़रूरत है। पर ये नाम सिमरन के लिए कैसी भावना होनी चाहिए, आप आखिरी कड़ी में समझा रहे हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। अब अंत की कड़ियों में हमें समझाते चले गए हैं, पीछे समझा के आए हैं अलग अलग तरीके की ये मनोकामनाएं लेकर इंसान उस राम या मालिक की भक्ति में लगता है। आप समझाते हैं कोई भी कामना हृदय में नहीं होनी चाहिए मालिक की प्राप्ति के लिए। मनोकामना रखना भी एक कामना है। कहते हैं सकल कामना हीन, हर तरीके की जो कामना है, चाहत है, उसको त्याग कर केवल मालिक के प्रेम बस होकर उसके प्रेम के लिए उसके प्रति श्रद्धा मान सत्कार रखकर अपने गुरु के उपदेश को उसका हुक्म जानकर उसकी पालना करने के लिए ही उस मालिक के नाम सिमरन में लगना है। हमारा ये फर्ज है, बाकी काम वह खुद करेगा। यही बात समझा रहे हैं कि जो इस तरीके से नाम भक्ति में राम भक्ति में लगते हैं, हर तरीके की कामना त्याग करके मालिक उन पर अपार कृपा करता है, दया करता है। वह भी प्रेम बस होकर नाम पीयूष, जो नाम अमृत है, वो इनके हृदय में बस जाता है। वह नाम को अंदर में अनुभव करके मालिक के नूर और प्रकाश को देखने योग्य बन जाते हैं। क्या? उस मालिक के साथ मिल जाते हैं। उनका मन जो आज की अवस्था में संसार की शक्लों पदार्थों के मोह में गलता है, वो भी नाम के साथ लिव जोड़ के मन भी उस मछली की तरह हो जाता है जो मछली पानी के प्यार में लीन है। मन भी नाम के अंदर लीन हो जाता है, फिर इसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं रहता। तो इंसान का फर्ज क्या है? नाम भक्ति में लगना है, पर कोई कामना रख के नहीं लगना, प्रेम प्यार से करना है। जो कुछ होना है मालिक की भक्ति से होना है। हमारा जो पुरुषार्थ है ज़रूरी है, करनी ज़रूरी है, भजन ज़रूरी है। इसलिए उस मालिक के आगे विनती भी हृदय में रखनी है, अब प्रभु कृपा करहूँ, एहे भांति सब तज भजन करो दिन राति।
तो आज का सत्संग हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। हमें देखो कितना बारीकी के साथ बड़ा खोल खोल के समझाते आए हैं, बड़ी कड़ी जोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बड़ा बारीकी से समझाया है। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस रास्ते पर चलें और बाबा जी का भाणा मानकर उनकी दी हुई दात को निरंतर जपें, नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। सभी को राधा स्वामी जी।